राजस्थान के उदयपुर जिले में गोगुंदा पुलिस के पास अचानक एक दिन फोन आया। फोन करने वाले ने घबराई हुई आवाज में कहा कि साहब, आप जल्दी से उबेश्वर के जंगल में आ जाइए, यहाँ पर एक लड़का और लड़की का शव मिला है। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली, थाने के कांस्टेबल विजय कुमार और भवानी सिंह उदयपुर के उबेश्वर के जंगल की तरफ निकल गए, जो करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर था। मौके पर पहुंचकर जब उन्होंने शवों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। दोनों शव आपस में चिपके हुए थे, वहीं उनके अंग पर एक कपड़ा भी नहीं था और वे बेहद बुरी हालत में थे। गौर से देखने पर लग रहा था कि इन दोनों की उम्र करीब 30 से 35 के बीच रही होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों कांस्टेबल ने अपने उच्च अधिकारियों को तत्काल इसकी सूचना दी। उस वक्त के तत्कालीन एएसपी कुंदन कुमारिया, थाना प्रभारी योगेश व्यास और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। खबरों की माने तो जांच में ये सामने आया कि इन्हें फेविक्विक से चिपकाकर मारा गया था, और वो भी तब जब ये संबंध बना रहे थे। कहा जा रहा है कि फेविक्विक इतनी ज्यादा मात्रा में डाला गया कि ये छूट ही नहीं पाए। पुलिस ने जब शवों के पास पड़े कपड़ों की जांच की तो युवक के कपड़े से उसका मोबाइल बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल में मिले कॉन्टैक्ट्स को खंगाला और कॉल करने पर पता चला कि युवक राहुल उदयपुर के एक गांव में सरकारी स्कूल टीचर था। पता चला कि राहुल की शादी 2017 में हुई थी। इसके अलावा आगे की जांच में ये सामने आया कि युवती कविता भी शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने पति से अलग रहती थी और सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। पहचान होने के बाद दोनों के परिजनों को इनके बारे में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई। पता चला कि राहुल और कविता का अफेयर पिछले 1 साल से चल रहा था, जिसकी खबर राहुल की पत्नी को भी थी, और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। वहीं राहुल और कविता एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवारों को यह अवैध संबंध मंजूर नहीं था। दोनों के मोबाइल फोन जांचने के बाद यह कंफर्म हो गया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कई सालों से चल रहा था। अब पुलिस और एफएसएल की टीम लगातार जांच में जुटी हुई थी। हर एंगल से जांच की जा रही थी। घर वालों के बारे में हर छोटी मोटी डिटेल जुटाई जा रही थी, और सुराग जुटाने के लिए पुलिस ने उदयपुर से घटना स्थल तक के रास्ते में लगे हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। कई लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें इस मामले से जुड़े कुछ सुराग मिलने लगे। कई फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को एक फुटेज में राहुल और कविता एक दूसरे व्यक्ति के साथ एक ही बाइक पर जाते हुए दिखे। पुलिस अब उस तीसरे व्यक्ति की तलाश में जुट गई, और जब फुटेज को गौर से देखा गया तब उन्हें बाइक पर एक अजीब सी चीज नजर आई। बाइक पर एक सांप बना हुआ था। अब पुलिस उस बाइक की तलाश में लग गई। जल्दी पता चल गया कि बाइक भालेश नाम के तांत्रिक की है, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर राहुल और कविता इस तांत्रिक के साथ क्या कर रहे थे। पुलिस ने उसकी तलाश की और वो जल्दी पकड़ में आ गया। पूछताछ में वो बार बार घबरा रहा था, पुलिस को बातों में उलझा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उससे अपने अंदाज में बात की और फिर वो जल्दी टूट गया। लेकिन उसने जो कुछ भी बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। उसने बताया कि लोग उससे तंत्र मंत्र और टोना टोटका करवाने के लिए आते थे, और ये सब करके उसने वहां एक आश्रम भी बनवा रखा था। भालेश ने बताया कि राहुल कई बार अपने परिवार के साथ आश्रम आया और कविता भी छोटे मोटे काम करवाने के लिए आश्रम आया करती थी, और इसके चलते तांत्रिक और कविता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कई घंटों तक फोन पर दोनों बातें करते, और इस बात पर जब पुलिस ने कविता के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि कविता वाकई में भालेश से घंटों तक बातें किया करती थी। लेकिन इसी बीच राहुल की आश्रम में एंट्री होती है। वो भी अपनी कुछ परेशानियों को लेकर तांत्रिक भालेश से मिलने लगा, और वहीं पर राहुल की मुलाकात कविता से हुई। कविता जब राहुल से मिली तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गई, जिसके चलते उसने भालेश से बातचीत करना कम कर दिया और वो अब मिलने भी नहीं आती थी। वहीं राहुल और कविता आश्रम में आकर घंटों तक एक दूसरे से बातें किया करते थे, और ये सब भालेश की आंखों के सामने हो रहा था। भालेश की आंखों के सामने कविता उससे दूर जा रही थी, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं राहुल की पत्नी भी तांत्रिक भालेश से पूजा पाठ करवाने आती थी। तभी एक दिन उसने राहुल की पत्नी को इनके रिश्तों के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से राहुल और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। अब राहुल ने ये बात कविता को बता दिया कि तांत्रिक ने ही उनके रिश्तों के बारे में उसकी पत्नी को बताया है, जिसके चलते उसके घर में अब झगड़े हो रहे हैं। और फिर कविता भालेश को धमकी देने लगी। उसने कहा कि उसका भी उसके साथ अवैध संबंध रहा है, और ये बात अगर वो सभी को बता दे तो उसकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तांत्रिक डर गया कि अगर कविता ने लोगों को बता दिया तो उसका चलता फिरता आश्रम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिसके बाद उसने चुप रहना ही सही समझा। लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी।
दूसरी तरफ कविता राहुल से अलग नहीं होना चाहती थी। इसके लिए एक दिन वो तांत्रिक के पास गई और कहा कि कुछ ऐसा करो कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। अब भालेश के मन में बदले की आंख तो भड़क ही रही थी। तभी उसे लगा कि यही सुनहरा मौका है। भालेश ने 3 महीनों तक अलग अलग दुकानों से फेविक्विक खरीदकर 150 ml की एक बोतल में जमा किया। इसके बाद 15 नवंबर को तांत्रिक ने राहुल और कविता को मिलने के लिए बुलाया। तीनों उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर मिले, जहां पर राहुल ने अपनी बाइक सुखाड़िया सर्कल पर ही खड़ी कर दी और तीनों तांत्रिक भालेश की बाइक पर सवार होकर उबेश्वर जी के जंगल की ओर चले गए। जंगल में एक जगह जाने के बाद तांत्रिक ने दोनों से कहा कि एक विशेष पूजा करने जा रहा हूँ, जिसके बाद उन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर भालेश ने कविता और राहुल को एक जगह पर बैठा दिया और मंत्र पढ़ने लगा। इसके बाद उसने कहा कि अब तुम दोनों संबंध बनाओ, इससे तुम हमेशा के लिए एक हो जाओगे। दोनों ने फिर संबंध बनाना शुरू कर दिया और मौका देखकर तांत्रिक भालेश ने अपने थैले से फेविक्विक से भरी बोतल निकाली और उन पर उड़ेल दिया। कहा कि ये पूजा की विधि है। उस वक्त दोनों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे से चिपक गए, जिसके बाद भालेश ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उस वक्त तांत्रिक ने और भी ऐसी कई हरकतें की जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते। इस घटना के बाद वो सीधा बूंदी चला गया। कुछ दिन वहां रुकने के बाद उसे पता चला कि पुलिस कविता के परिजनों से पूछताछ कर रही है। उसे लगा कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, जिसके बाद वो वापस अपने आश्रम लौट आया। लेकिन फिर कड़ी पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की वजह से उसका सच सामने आ गया, जिसके बाद उसे संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। साथियों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।